सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड फियर को और देखें हर फ्राइडे खिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसानों के समझ के परे होती है और इन्हें समझना ना ही विज्ञान के बस में है और ना ही इंसान के। एक ऐसी होश उड़ा देने वाली कहानी 21 साल की एक लड़की के साथ हुई जो अमेरिका के सिसिल होटल में रुकी तो ज़रूर थी पर वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाई। सिसिल होटल 1927 में बना था और माना जाता है कि होटल हॉन्टेड है। यहाँ कई लोगों ने अपने कमरे की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इतना ही नहीं, करीब 30 साल पहले यहाँ रिचर्ड रामिरेज नाम का एक सीरियल किलर रहता था जिसने अपने रूम के अंदर 13 मर्डर्स किए थे। रिचर्ड रामिरेज की पूरी कहानी दिल दहला देने वाली है। अगर आपको जानना है कि ये सनकी आदमी कौन था तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, चेकआउट ज़रूर करें। तो कहानी पे वापस आते हैं। लोग कहते हैं कि रिचर्ड रामिरेज की आत्मा आज भी इस होटल में भटकती है। 2013 की सुबह अचानक होटल सिसिल के स्टाफ को पानी की दिक्कत की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लग गई। कई रूम्स में नल से पानी नहीं आ रहा था और कई रूम्स में काले रंग का पानी आ रहा था। किसी होटल के स्टाफ को जब टेरेस पे चेक करने के लिए भेजा गया तो उसने देखा कि वाटर टैंक का ढक्कन खुला हुआ है। उसने अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पानी में एक लड़की की लाश तैर रही थी। उस लड़की का नाम था एलिसा लाम। एलिसा को बायोपोलर डिसऑर्डर था और वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। लोगों ने सोचा कि शायद इसी के चलते उसने सुसाइड करी हो, लेकिन उस दिन से आज तक लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि सारे रास्ते बंद होने के बावजूद एलिसा टेरेस पर पहुंची कैसे और उतना भारी वाटर टैंक का ढक्कन खोलकर उसने अपने आप को कैसे डुबा लिया। कुछ लोगों का मानना था कि होटल के स्टाफ में से ही किसी ने उसका मर्डर किया था और कुछ लोग ये भी मानते थे कि रिचर्ड रामिरेज की आत्मा ने उसके साथ ये सब किया था। मगर जिस रात एलिसा की डेथ हुई उस रात उसको आखिरी बार होटल के लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में देखा गया, जहां वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। फुटेज को देखकर ऐसा लगा कि शुरू में वो किसी से छुप रही है, लेकिन बाद में उसे कॉरिडोर में कोई दिखाई दिया और एलिसा उसके पीछे पीछे चली गई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि वो एलिवेटर गेम खेल रही थी। एलिवेटर गेम एक तरीका है जिससे इंसान दूसरी दुनिया में यानी मरे हुए लोगों की दुनिया में जा सकता है। इसे खेलने के लिए कम से कम 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहां लिफ्ट में इंसान को अकेले एक के बाद एक अलग अलग फ्लोर्स पर जाना होता है। इस बीच में दूसरी दुनिया की एक डरावनी सी औरत लिफ्ट में घुसेगी जिसे भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। जब इंसान 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है तो लिफ्ट एक दूसरी दुनिया में खुलती है जो कि ईविल्स और भूतों की दुनिया होती है। ठीक वैसे ही जैसे मूवी एक थी डायन में दिखाया गया है, जब वो बच्चे एलिवेटर से आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अगर कोई ये करते हुए वापस आने का रास्ता भूल जाता है तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाती है। शायद एलिसा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक एलिसा लाम की मौत एक रहस्य बन के रह गई है। सिसिल होटल में ऐसे कई सारे मर्डर्स या फिर ऐसे कई सारे हादसे हो चुके हैं जो आज की इसी कहानी की तरह रहस्यों में खोई हुई है। इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। एलिवेटर गेम के बारे में डिटेल में जानने के लिए कमेंट करें और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करिए और देखिए हर फ्राइडे एक अनोखी हॉरर स्टोरी।